V be the set of 2 by 2 matrices with complex entries such that A11 plus A22, ये A11 और ये A22 यानी कि डायगोनल एंट्रीज का सम 0 है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी एंट्री होगी उसका इस तरह डायगोनल का जो सम होगा वो 0 होगा V में। लेट W बी द सेट ऑफ मैट्रिसेस इन V। इन V का मीनिंग हो गया यहाँ पर कि जो W में मैट्रिसेस आ रहे हैं वो V से ही आ रहे हैं। V से आ रहे हैं तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करके आएंगे, यानी कि डायगोनल सम उनका 0 होगा। विद W के साथ एक कंडीशन वो ले ली गई है कि A11 A12 ये एंट्री प्लस A21 बार इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, यानी कि इस तरह से जो क्रॉस डायगोनल है उसका सम भी 0 होगा, यानी कि कॉन्जुगेट सम। तो आपसे पूछा गया देन अंडर यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। V is a vector space over C, V is a vector space over R, W is a vector space over C and over R। तो आपको V और W को बताना है कि वो वेक्टर स्पेस होंगे ओवर C और ओवर R। तो हमें ये चेक करना है। तो हमने अपनी ग्रुप थ्योरी और जब हमने वेक्टर स्पेस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तो हमने वहां पर ये भी पढ़ा था कि अगर कोई सेट मैट्रिसेस से फॉर्म हो रहा है और उसकी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, यानी कि जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स है, तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। यानी कि अगर मैं S बोलूं, S एक 2 बाई 2 मैट्रिसेस का सेट है विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, तो S एक वेक्टर स्पेस होगा अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो V जो है वो सबसेट हो गया इसका और ये कंडीशन साथ में है, तो हमें चेक करना है कि V इसका सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो सब स्पेस टेस्ट लगा देंगे, तो 0 0 0 0 बिलोंग्स B, क्योंकि इसका डायगोनल सम 0 है तो V में बिलोंग्स कर जाएगा। अब हमें देखना है लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि अल्फा A प्लस बीटा B ये V में बिलोंग्स करता है या नहीं करता है, ये चेक करना है। यहाँ पर अल्फा और बीटा मेरे स्केलर हैं, यानी कि फील्ड से आ रहे हैं, तो वो रियल फील्ड या कॉम्प्लेक्स फील्ड है वो बाद में जस्टिफाई कर लेंगे, पहले हम इसको ले लेते हैं। तो ए मैं कंसिडर कर लेता हूँ, A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स ए हो गया, इसका डायगोनल सम 0 यानी कि A11 प्लस A22 इक्वल टू 0, ये कंडीशन के साथ है। ऐसे ही मैट्रिक्स बी है, वो हो गया B11 B12 B21 B22, और इसकी भी कंडीशन क्या है, डायगोनल सम 0 यानी कि B11 प्लस B22 इक्वल टू 0। लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि अल्फा टाइम्स ए, तो अल्फा 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 सभी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही बीटा टाइम्स बी, तो यहाँ पर बीटा सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर हमें लेना है एडिशन, तो एडिशन का मीनिंग है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा A11 प्लस बीटा B11 अल्फा A12 प्लस बीटा B12, ऐसे ही हो जाएगा अल्फा A21 प्लस बीटा B21 अल्फा A22 प्लस बीटा B22। अब सिर्फ मुझे इतना सा चेक करना है कि ये जो डायगोनल पर एंट्रीज आई हैं इनका सम 0 है या नहीं। तो अल्फा A11 प्लस बीटा B11 प्लस अल्फा A22 प्लस बीटा B22 इक्वल टू, यहाँ पर अल्फा और अल्फा है तो मैं आउटसाइड ले लेता हूँ कॉमन, A11 प्लस A22
ऐसे ही बीटा सेकेंड और फोर्थ टर्म से बीटा कॉमन लिया, B11 प्लस B22 और A11 प्लस A22 ये डायगनल सम था, तो अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो, फाइनली जीरो हो गया। अल्फा और बीटा मेरे कुछ भी हो, चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, तो ये बिलोंग्स कर जाता है जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो V को। तो V क्या हो गया, एक वेक्टर स्पेस हो गया ओवर R एंड C, क्योंकि अल्फा और बीटा हम दोनों चूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आ रहा है। अब मुझे चेक करना होगा W को, तो W की जो एंट्रीज हैं वो V से ही आ रही हैं, तो उसका जो मैट्रिक्स जब हम कंसिडर करेंगे तो पहले देख लेते हैं, इसमें जीरो जीरो होगा ही, क्योंकि जीरो का कॉन्जुगेट लेंगे तो जीरो ही, तो ये डायगनल और ये डायगनल सम जीरो आ रहा है, तो जीरो तो है ही। अब मैं मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ A11, ऊपर वाली मैट्रिक्स ही है सेम। अल्फा और बीटा शुरुआत में मैं रियल ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट दिया गया है, तो रियल के साथ कॉन्जुगेट कोई फर्क नहीं आएगा, तो मैं अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी ये ले रहा हूँ, तो मेरा यही मैट्रिक्स रहेगा, हो जाएगा। लेकिन अब मुझे चेक करना होगा, ये तो क्योंकि v की प्रॉपर्टी से आ रहा है तो ये तो फॉलो होगा ही होगा, अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है, तो अल्फा A12 प्लस बीटा B12 प्लस इसका कॉन्जुगेट अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा रियल हैं, तो कॉन्जुगेट पर अल्फा और बीटा पर कोई फर्क नहीं आएगा, A21 बार प्लस बीटा B21 बार। मैं क्या करूंगा, अल्फा कॉमन ले लूंगा, A12 प्लस A21 बार, ऐसे ही बीटा कॉमन ले लूंगा, B12 प्लस B21 बार, तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो। ये यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर और कर सकते हैं आप, एक्चुअली ये यहाँ पर जो है A11 A12 A21 A22, तो A12 और इसका बार ये जीरो है, इन दोनों का सम, तो यहाँ पर ऐसे मैट्रिक्स बी के लिए लेंगे, तो B12 प्लस B21 बार ये भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो फाइनली ये जीरो हो गया, तो बिलोंग्स कर जाता है W में। तो W जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर R। अभी क्योंकि अल्फा और बीटा मैंने रियल लिए थे, अब मैं अल्फा और बीटा को कॉम्प्लेक्स लेके देख लेता हूँ कि कॉम्प्लेक्स पर क्या फर्क आएगा। तो कॉम्प्लेक्स के लिए मैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर लेता हूँ, हो सकता है वो मुझे डायरेक्ट आंसर दे दे। तो मैं एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेता हूँ। तो मैट्रिक्स 1 प्लस आयोटा, इसका डायगनल मुझे जीरो चाहिए, तो -1 माइनस आयोटा, यहाँ पर कोई एंट्री ले लेते हैं C प्लस आयोटा D। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -C, और कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस ही रहने देंगे, माइनस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 प्लस आयोटा और ये -1 माइनस आयोटा, इनका सम जीरो। ऐसे ही इसमें C प्लस आयोटा D, और कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो -C माइनस आयोटा D ये भी जीरो। तो मेरी मैट्रिक्स जो है वो W की ही है, यानी कि जस्टिफाइड मैट्रिक्स है पूरी। अब मैं सिर्फ देख लेता हूँ कि इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो मैं ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ले रहा हूँ, फील्ड फील्ड से आ रहा है ये, और मैं प्योर इमेजिनरी नंबर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इस एंट्री को मल्टीप्लाई कराएगा और ये जो एंट्री है वो इसकी जस्ट निगेटिव है, इसको भी कराएगा, तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, -1 प्लस आयोटा उसी का निगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव, तो ये तो जस्टिफाइड है, इक्वल टू जीरो आ जाएगा इसका डायगोनल सम। मुझे सिर्फ इसका चेक करना है, तो C प्लस आयोटा D, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे,
प्लस आयोटा माइनस ए प्लस आयोटा डी, इसका कॉन्जुगेट सम चेक करना है। तो ये हो जाएगा सी आई और आयोटा 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 स्क्वायर तो माइनस डी, यहाँ पर चेक करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस तो माइनस आयोटा सी और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर तो ये माइनस डी और इसका मुझे लेना था कॉन्जुगेट, तो सी आई माइनस डी कॉन्जुगेट लेंगे तो ये तो रियल वाला पार्ट है, ये है हमारा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो सी आई, तो सी आई और सी आई 2CI माइनस के 2D, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़ीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा ये यहाँ पर अगर सी और डी की वैल्यू मैं 1 और 2 पुट कर देता हूँ तो सी की जगह अगर मैं इफ़ आई चूज सी इक्वल टू 1 यानी कि एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एंट्री ले लेता हूँ सी इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2C 2I माइनस के 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा 2I माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि W में बिलोंग्स नहीं करता है, तो W इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, W इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर C।